अब बात करो बेटा इंसुलेटर की। इंसुलेटर मतलब डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब ये तुमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है ई नॉट, और यहाँ पे तुमने रख दिया डाइलेक्ट्रिक यानी एक इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं कर सकते ऐसे कंडक्टर की तरह, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इच्छा तो होगी ना मूव करने की। इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए, बॉन्ड अलग है, लेकिन उनकी मूवमेंट करने की इच्छा तो होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले अगर कोई भी एटम ऐसे था, एटम मॉलिक्यूल या जो भी है, ठीक है, पार्टिकल कह लो, एटम कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, उसके अंदर जो है उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ जाना चाहेगा, और नेगेटिव पार्ट इस तरफ फोर्स फील करेगा। एज अ रिजल्ट जो कि पहले इस तरह की फॉर्म में था वही अब और क्या बन जाएगा, इसको हम बोल देंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं डाइलेक्ट्रिक के वो पोलराइज हो गए हैं, यानी वो एक पर्टिकुलर उसमें बट गए। सही है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो पूरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इस तरह से डाइपोल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डाइपोल्स बन जाएंगे, और उनको हम इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि भैया ये ध्यान रहे, अभी मैं बात कर रहा हूं नॉन पोलर की, जिसमें पहले से डाइपोल नहीं होता है। अच्छा, अगर पहले से डाइपोल होगा तो क्या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, डाइपोल्स ऑलरेडी है, परमानेंट डाइपोल्स है, पर वो रैंडमली इधर उधर अलाइंड होते हैं सो दैट नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। उनके केस में क्या होगा, उनके केस में जो डाइपोल्स होंगे वो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे पर रैंडमली अलाइंड थे। तुमने फील्ड लगाई तो क्या होगा, ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, और अल्टीमेटली फाइनल सिचुएशन यही आ जाएगी। यानी नॉन पोलर में डाइपोल्स थे ही नहीं, फील्ड लगाने पे डाइपोल्स बन गए। पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल्स पहले से थे, फील्ड लगाने पे डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये मिल रहा है हमें। क्लियर है? अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसको अगर मैं इस तरीके से कंसीडर करूं तो जो डॉटेड बॉक्स मैंने बनाया है इसके अंदर का नेट चार्ज जीरो है, देख सकते हो आप। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस, खत्म। सही है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, खत्म। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, खत्म। अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग अ सिस्टम जिसमें ये साइड पे प्लस और ये साइड पे माइनस है, और इसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ईपी, और इसको मैं क्या कहूंगा, डाइपोल फील्ड। ध्यान रहे ये डाइपोल फील्ड उसके अपोजिट है लेकिन बराबर नहीं है। इसका मतलब नेट फील्ड जो हो जाएगी अंदर वो क्या हो जाएगी, अब ई नॉट माइनस में ईपी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ईपी जो है वो लेस देन है ई नॉट के इन मैग्नीट्यूड। लेकिन जब आप अप्लाइड फील्ड में से डाइपोल की फील्ड माइनस करेंगे तो कुछ जो बच जाएगा फ्रैक्शन ऑफ फील्ड, उसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें ई नॉट बाई के, तो के यहाँ पे कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आई बात? एंड ध्यान रहे ये वैलिड है आपके अभी स्कूल लेवल की या जो सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक सीखे। जब हम बीएससी बीटेक या हायर स्टडीज में इसको पढ़ते हो तो वहां पे फिर ये एक बड़ा सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट है, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं उसको। हमेशा ये मतलब वैलिड नहीं होगा कि दुनिया में यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, एक स्पेशल सिचुएशन है डाइलेक्ट्रिक की भी, ठीक है। मतलब हम 11th 12th में इस टाइम पे खाली थोड़ा सा सिंप्लीफाइड पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू हायर लेवल, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। तो अल्टीमेटली मेरे पास बात ये आ गई कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ई नॉट बाय के हो जाएगी, बात खत्म। और के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब अगर डाइपोल की फील्ड की वजह से फील्ड आधी हो गई होगी तो कितना हो जाएगी, ई नॉट बाय के, और के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे के की वैल्यू 2 है मतलब फील्ड आधी हो गई, के की वैल्यू 5 है मतलब फील्ड 1/5 रह गई है, इनिशियली 100 थी तो अब 20 हो गई है। के का वैल्यू 4 है मतलब इनिशियली मतलब 1/4 हो गई, अगर 100 थी पहले तो 25 हो गई। यानी बाहर आपने फॉर एग्जांपल 100 लगा रखी है तो अंदर अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर खाली 25 है, समझ रहे हो, अगर के 4 है तो ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये एंड रिजल्ट आ गया हमारे पास। क्लियर है? पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक है, इनके बारे में भी आपको देख सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को देखते हैं हम,
जिसमें इनिशियली देख सकते हो आप डाइपोल्स है ही नहीं, जब फील्ड लगाई तो डाइपोल्स अलाइन होके बन गए। सेकंड केस ये देख सकते हो आप, पोलर डाइलेक्ट्रिक, इनिशियली डाइपोल्स हैं, रैंडमली अलाइन है, जब आप फील्ड लगाते हैं तो सारे एक ही लाइन में आ जाते हैं और अल्टीमेटली दोनों में एक ही रिजल्ट आ रहा है, फाइनली ये हो रहा है। ठीक है, यहां तक पहुंचने का रूट कह सकते हैं डिफरेंट है। क्लियर है बेटा? ओके,